ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। राज्यपाल रमेन डेका ने नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात कर छत्तीसगढ़ में निवेशक सम्मेलन आयोजित करने का प्रस्ताव रखा। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के पायलट प्रोजेक्ट का आज किया शुभारंभ। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में 1 नवंबर को राज्य के सभी शासकीय कार्यालयों और संस्थाओं के लिए स्थानीय अवकाश घोषित। और मां शक्ति की आराधना का पर्व शारदीय नवरात्र आज से शुरू। मंदिरों में घट स्थापना के साथ ही मनोकामना ज्योति कलश प्रज्वलित किए गए। और अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की। इस अवसर पर श्री डेका ने केंद्रीय मंत्री से विभिन्न क्षेत्रों में निवेश के द्वारा छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के संबंध में चर्चा की। इसके अलावा राज्यपाल ने छत्तीसगढ़ को एक समृद्ध अर्थव्यवस्था बनाने के दृष्टिकोण के साथ छत्तीसगढ़ निवेशक सम्मेलन के आयोजन का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि इस तरह के निवेश से छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल झारखंड के हजारीबाग से जशपुर जिले के सुखड़ापारा स्थित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय का वर्चुअली लोकार्पण किया। इसके साथ ही उन्होंने ग्राम ढूंढरूढान और फरसाबहार में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय की आधारशिला भी रखी। इस मौके पर सुखरापारा में आयोजित कार्यक्रम में सरगुजा विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष और पत्थलगांव विधायक गुमती साय भी उपस्थित थी। इस दौरान उन्होंने विद्यालय परिसर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत आम का पौधा लगाया। गौरतलब है कि सुखरापारा स्थित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के निर्माण के लिए 37.5 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। प्रथम चरण में 19 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से कार्य पूरा हो चुका है। वर्तमान में 10वीं तक की पढ़ाई विद्यालय में संचालित की जाएगी। वहीं दूसरे चरण का निर्माण कार्य पूरा होने के बाद 12वीं तक की पढ़ाई शुरू होगी। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के पायलट प्रोजेक्ट का आज शुभारंभ किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट में इस योजना की घोषणा की थी और इसका उद्देश्य 5 वर्षों में देश की शीर्ष 500 कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करना है। कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि सरकार ने इस पायलट प्रोजेक्ट के लिए 800 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य वित्त वर्ष 2024-25 में 1.25 लाख इंटर्नशिप देने का है। इस योजना का कार्यान्वयन ऑनलाइन पोर्टल pminternship.mca.gov.in के माध्यम से किया जाएगा। उम्मीदवार इस महीने की 12 से 25 तारीख तक इस पोर्टल पर इंटर्नशिप के लिए आवेदन कर सकते हैं। रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान परिसर में आज प्रथम छत्तीसगढ़ हरित शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जलवायु परिवर्तन आज दुनिया की सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। उन्होंने कहा कि इस समस्या से निपटने के लिए सभी को सहभागिता निभानी होगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर छत्तीसगढ़ में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत 4 करोड़ पौधारोपण करने का जो लक्ष्य रखा गया था उसे पूरा कर लिया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में 1 नवंबर को राज्य के सभी शासकीय कार्यालयों और संस्थाओं के लिए स्थानीय अवकाश घोषित कर दिया गया है। यह अवकाश बैंक, कोषालय, उपकोषालय और अन्य वित्तीय संस्थान के लिए लागू नहीं होगा। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम मन की बात के आज 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। वर्ष 2014 में आज ही के दिन श्री मोदी ने आकाशवाणी पर इस कार्यक्रम के माध्यम से देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करना शुरू किया था। कार्यक्रम के 10 वर्षों की इस यात्रा में प्रधानमंत्री ने महत्वपूर्ण सामाजिक, सांस्कृतिक, पर्यावरण संरक्षण और सामान्य व्यवहार जैसे विषयों पर अपने विचार रखे। मन की बात कार्यक्रम प्रधानमंत्री तथा आम नागरिकों के बीच संवाद का एक सशक्त माध्यम बन चुका है। पिछले महीने मन की बात में श्री मोदी ने कहा था कि कार्यक्रम के 10 साल की लंबी यात्रा ने एक माला का रूप ले लिया है, जिसकी हर कड़ी में नए अनुभव, नई कहानियां और नई शख्सियतें जुड़ती चली गईं। सुकमा जिले के चिंतागुफा क्षेत्र में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में कई माओवादियों को गोली लगने की खबर है। बताया जा रहा है कि सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम बोटेलंका, एरनपल्ली और आसपास के क्षेत्र में सर्चिंग पर निकली थी। इस बीच माओवादियों के PLGL बटालियन के सदस्यों ने सुरक्षा बलों की उनकी मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों ने माओवादियों के अस्थायी कैंप को ध्वस्त कर दिया। घटनास्थल से भारी मात्रा में माओवादियों द्वारा डंप की गई सामग्री और विस्फोटक बरामद किया गया है।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। छत्तीसगढ़ और ओडिशा उपक्षेत्र 5 और 6 अक्टूबर को रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में सशस्त्र बल आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन करने जा रहा है। इस कार्यक्रम में राज्य सरकार और नागरिक प्रशासन के वरिष्ठ गणमान्य नागरिक भाग लेंगे। वहीं मध्य कमान और मध्य भारत क्षेत्र के वरिष्ठ सैन्य अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। भारतीय सेना की ताकत और कौशल का प्रदर्शन करने के लिए विभिन्न इकाइयों और संरचनाओं से 300 से अधिक भारतीय सेना के जवान इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस बीच भारतीय सेना के भीष्म T-90 टैंक और अन्य आर्टिलरी का आज रायपुर पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। जोरा स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के मुख्य गेट पर रायपुर कलेक्टर डॉ गौरव सिंह और SSP संतोष सिंह सहित जिला प्रशासन के अन्य अधिकारियों ने इनका स्वागत किया। इसके बाद एक रैली के रूप में टैंक और सैन्य उपकरण तेलीबांधा, मरीन ड्राइव, कलेक्टोरेट, जयस्तंभ चौक और आश्रम चौक होते हुए साइंस कॉलेज मैदान पहुंचे। इस रैली को लेकर शहर के नागरिकों में खासा उत्साह देखा गया। मां शक्ति की आराधना का पर्व शारदीय नवरात्र आज से शुरू हो गया है। आज से लेकर 9 दिनों तक सभी शक्तिपीठों और देवी मंदिरों में मां शक्ति के विभिन्न रूपों की विशेष पूजा अर्चना की जाएगी। मंदिरों में आज से घट स्थापना के साथ ही मनोकामना ज्योति प्रज्वलित कर दी गई है। वहीं चौक चौराहों में स्थित पंडालों में भी देवी प्रतिमाएं स्थापित की जा रही हैं। इस बीच मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज रायपुर स्थित अपने निवास से डोंगरगढ़ स्थित मां बमलेश्वरी के दर्शन के लिए जा रहे श्रद्धालुओं की बस को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को नवरात्रि की बधाई और शुभकामनाएं दी। गौरतलब है कि मां काली अन्नदान भंडारा समिति द्वारा श्रद्धालुओं को पिछले 9 सालों से लगातार नवरात्रि के मौके पर मां बमलेश्वरी धाम की निःशुल्क यात्रा कराई जाती है। इस वर्ष भी 5 दिनों तक रोजाना 4 बसों के माध्यम से श्रद्धालुओं को मां बमलेश्वरी दर्शन के लिए भेजा जाएगा। प्रदेश में 17 सितंबर से आयोजित स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े का कल समापन हो गया। उप मुख्यमंत्री अरुण साव कल बिलासपुर में स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के राज्य स्तरीय समापन समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर श्री साव ने स्वच्छता दीदियों के पांव पखारकर उनका सम्मान किया। उन्होंने प्रदेश भर के नगरीय निकायों के स्वच्छताग्राहियों, स्वच्छता दीदियों, स्वच्छता कमांडोज और स्वच्छता पखवाड़े में उत्कृष्ट कार्य करने वाले विभिन्न संगठनों को भी सम्मानित किया। आकाशवाणी का रायपुर केंद्र आज अपना 62वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस केंद्र का शुभारंभ 2 अक्टूबर 1963 को हुआ था। आज इस अवसर पर आकाशवाणी परिसर में आयोजित एक कार्यक्रम में उप महानिदेशक और कार्यालय प्रमुख वी राजेश्वर ने स्वच्छता पखवाड़ा के तहत विशेष कार्य करने वाले 10 स्वच्छता कर्मियों का सम्मान किया। इस अवसर पर आकाशवाणी के अनेक सेवानिवृत्त और वर्तमान में कार्यरत अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग के अनुसार एक ऊपरी हवा का चक्रीय चक्रवाती घेरा दक्षिण पूर्व बांग्लादेश और उसके आसपास स्थित है। वहीं एक द्रोणिका उत्तर पूर्व बिहार से उत्तर अंडमान सागर तक बनी हुई है। इसके प्रभाव से अगले 24 घंटों में एक निम्न दाब का क्षेत्र उत्तर बंगाल की खाड़ी और उसके आसपास बनने की संभावना है। इसके असर से प्रदेश में कल 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। और अब कुछ खबरें संक्षेप में। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कल बीजापुर जिले में 263 करोड़ 66 लाख रुपए से अधिक की लागत से विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। कार्यक्रम में श्री साय पुनर्वास नीति के तहत माओवाद पीड़ित परिवार के आश्रितों को शासकीय नियुक्ति आदेश का वितरण भी करेंगे। महाराजा अग्रसेन की जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेशवासियों विशेषकर अग्रवाल समाज के लोगों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कल बिलासपुर के सेंट्रल लाइब्रेरी के फेज 2 में स्मार्ट इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी और कैंटीन सुविधा का लोकार्पण किया। डिजिटल लाइब्रेरी में पाठकों को पुस्तकालय में उपलब्ध सभी किताबों का डिजिटल संस्करण मिलेगा। जल जीवन मिशन के संचालक डॉ सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने कांकेर और कोंडागांव जिले में मिशन के तहत किए जा रहे कार्यों का निरीक्षण किया।
और कैबिनेट मंत्री लखनलाल देवांगन ने कोरबा में जिला खनिज संस्थान न्यास मद से स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में गैस सिलेंडर का वितरण किया। इसके बाद उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर आयोजित सम्मान समारोह में वरिष्ठजनों का सम्मान किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यपाल रमेन डेका ने नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात कर छत्तीसगढ़ में निवेशक सम्मेलन आयोजित करने का प्रस्ताव रखा। मुख्यमंत्री ने आज रायपुर में प्रथम छत्तीसगढ़ हरित शिखर सम्मेलन का किया उद्घाटन। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में 1 नवंबर को राज्य के सभी शासकीय कार्यालय और संस्थाओं के लिए स्थानीय अवकाश घोषित। और मां शक्ति की आराधना का पर्व शारदीय नवरात्र आज से शुरू। मंदिरों में घट स्थापना के साथ ही मनोकामना ज्योति कलश प्रज्वलित किए गए। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।